नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 27 नवंबर 2022। देखेंगे आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक पार्ट जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में याद रखना है। तो न्यूज़ क्या था? PSLV C-54 सक्सेसफुली प्लेस्ड 9 सैटेलाइट्स इन मल्टीपल ऑर्बिट्स। देखिए, शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च किया है। डिफरेंट कंपनीज के स्मॉल सैटेलाइट के साथ भूटान का एक नैनो सैटेलाइट और एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-06, वो ओशियनसैट सीरीज का 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है। देखिए, PSLV के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो PSLV का ये 56वां फ्लाइट है और PSLV XL की बात करें तो ये उसका 24वां फ्लाइट है। ये दोनों उसके वैरायटी हैं। PSLV बेसिक वर्जन है, PSLV जो एक्सेल है उसका डेवलप्ड वर्जन है। ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो आपका ओशियन कलर डेटा, सी सरफेस के टेम्परेचर का डेटा, विंड के वेक्टर डेटा और जो पोटेंशियल फिशिंग जोन है उसका डेटा हम सभी को प्रोवाइड करता है। ये लॉन्च इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया और भूटान के साइंटिस्ट ने मिलकर INS-2B सैटेलाइट को बनाया है। इंडिया और जो भूटान के जो संबंध हैं वो इससे और भी प्रगाढ़ होंगे। जब दो टेक्निकल लोग मिलके उस पर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उससे वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी कभी कभी इफेक्ट हो जाते हैं। देखिए, टोटल पेलोड की बात करें तो टोटल 1171.16 kg का ये इसका पूरा पेलोड था, जिसमें से जो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वही आपका 1117 kg का है। देखिए, PSLV को इसरो का इसलिए वर्कहाउस भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखो, इंडिया ने 50 से ज़्यादा सैटेलाइट्स PSLV के थ्रू लॉन्च किए हैं। ये आपका 56वां था। PSLV क्या होता है? देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में या कह लीजिए पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए, ऑर्बिट्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और दूसरा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो का सेंस यहाँ पर अर्थ से होता है, तो जियो जहाँ भी यूज होगा वहाँ पे आप अर्थ को कंसिडर कीजिएगा। यानी अर्थ के रोटेशन से हिसाब से जो सैटेलाइट्स अपने पोजीशन को चेंज करते रहते हैं तो वो आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट होता है। देखिए, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको जब दिखे कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के पोजीशन में स्टिल है तो वो आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट कहलाता है। ये आपका जियो सिंक्रोनस का एक स्पेशल केस है जब आपका जो ऑर्बिट है वो इक्वेटर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता है, तो हम वो कह सकते हैं कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और उसमें होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करता है तो वो सैटेलाइट भी उतना ही रोटेट करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ से एकदम स्टिल पोजीशन पर है। हम ये कह सकते हैं कि एज एक पाइप के थ्रू वो अर्थ से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे। ये आपका सन के रोटेशन के हिसाब से डिपेंडेंट है। जैसे आपका जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो अर्थ के रोटेशन से डिपेंडेंट है, वैसे ही जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो आपका सन के रोटेशन से डिपेंडेंट है। देखिए, जो अर्थ का रोटेशन है वो आपका दिन और रात को तय करता है, जबकि जो आपका, इसी कारण से आप देखोगे कि जितने भी सर्वेलेंस के सैटेलाइट्स हैं वो आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो उसका स्पेशल केस है जियो स्टेशनरी, उसमें प्लेस किए जाते हैं। बट जो आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो आपका अर्थ के रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन मीन्स सन जितना रोटेट किया उस हिसाब से अर्थ का रिवॉल्यूशन करने में आपको अर्थ सन का रिवॉल्यूशन 365 दिनों में करता है। तो 365 दिनों में भी जो सन है वो भी अपना कुछ कुछ रोटेशन करता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये जो ऑर्बिट है उस सन के रोटेशन पे डिपेंड करता है। और देखिए, अर्थ का सन के अक्रॉस रिवॉल्यूशन सीजन्स को डिसाइड करता है, इसीलिए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं उनको पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। फायदा क्या है इन सैटेलाइट्स को यहाँ प्लेस करने में? तो देखिए, हमको सेम टाइम पर सेम डे में डिफरेंट ईयर्स का डेटा मिलता है। जैसे देखिए, आज अगर 27 नवंबर है तो भारत के अधिकांश इलाकों में भी ठंड का मौसम चल रहा है, धूप कम निकल रहा है, कोहरा है कहीं कहीं। तो अभी ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो पिक्चर क्लिक करेंगे, मान लीजिए दिल्ली का पिक्चर क्लिक हो रहा है, तो यही एम्बियंस अभी दिल्ली का है ठंड के दौरान, कुछ ऐसा ही लाइटिंग अगले साल 27 नवंबर के आसपास भी होगा। तो ये हमें कंपैरिजन करने में
आसानी होता है ये डेटा के थ्रू। अब जैसे देखिए, जो आपका फॉरेस्ट कवर है, ओशन का डेटा है, या फिर जो ग्लेशियर का इंफॉर्मेशन है, इवन जो आइसबर्ग के डेटा हैं, इन सभी डेटा को ईयर वाइज कंपैरिजन करके क्लाइमेट चेंज पर हम रिसर्च कर सकते हैं और ये आसान हो जाता है। इसी कारण से गवर्नमेंट इतना खर्च करके ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है और उसको प्लेस कहाँ करती है? पोलर सिग्नस ऑर्बिट में। देखिए, सन के अक्रॉस अर्थ का रिवॉल्यूशन सीजन में बदलाव लाता है। इस पूरे ऑर्बिट में घूमने में सैटेलाइट को 1 साल का अप्रॉक्स समय लगता है। तो जिस प्लेस पर वो आज है, सेम उसी प्लेस पर वो अगले साल फिर आएगा और इसी पोजीशन पर रहेगा। क्योंकि सीजन भी सेम रहेगा तो जो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उतना ही धूप होगा, कुछ बादल होंगे, कोहरा होगा, ठंड होगा, तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको इमेजेस मिलेंगे, जो कि 2 इमेजेस हमें मिलेंगे, पिछले साल का और इस साल का। तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करना आसान होगा। अब देखिए, आशा है आपको पोलर ऑर्बिट के बारे में डिटेल्स काफ़ी क्लियर हुई होंगी। डिटेल आप ध्यान में रखिएगा, न्यूज़ का डिटेल, कि PSLV C54 के द्वारा EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 को लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। साथ ही कुछ नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए थे, प्लस भूटान और इंडिया के कॉम्बिनेशन से बना INS-2B को भी लॉन्च किया गया था। इतनी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी साइंस एंड टेक के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।